नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है राजस्थान जीके की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, और ये इसको लिखने वाले राइटर महोदय हैं हमारे अशोक सर। बहुत अच्छे बुक्स इन्होंने लिखी है, जिसमें सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। ये बुक आप लोग एक बार ज़रूर परचेज़ करें, इसको पढ़ें। अगर आप नहीं परचेज़ कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर मैं पूरा का पूरा इस बुक का निचोड़, सारे क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट के पूरे जितने भी अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं सबका रिवीजन निर्मल क्लासेस पर मैं करा रहा हूँ। तो आज से आप लोग कमर कस लीजिए। और ये पहली क्लास है हमारी। इस पहली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्नों की। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस लगातार कंटिन्यूटी के साथ बने रहेंगे तो पसंद भी आएंगे और आपकी अच्छी तैयारी भी होगी। लीजिए साथियों, आ गए हम। हमारे पहला चैप्टर का नाम है राजस्थान एक सामान्य परिचय। राजस्थान की स्थिति विस्तार परिचय को लेकर के हम बात करेंगे। पहले चैप्टर में पहली क्लास है ये, और इसमें हम पहली क्लास में क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 50 तक बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगली क्लासों में नेक्स्ट क्वेश्चनों को डिसाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान जो शब्द है इसका उल्लेख हमारे बसंतगढ़ शिलालेख में भी मिलता है राजस्थान आदित्य के नाम से, और वीरभान की पुस्तक राजरूपक है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। नैणसी की ख्यात, इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस साथियों ये 30 मार्च को मनाया जाता है, और ये शुरुआत हुआ था हमारे राजस्थान के एकीकरण के समय। जो चौथा चरण था व्रत राजस्थान, जो कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। तब से ही ये राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है साथियों 21 फरवरी को। 21 फरवरी नोट कर लीजिए, 21 फरवरी नोट कर लीजिए आप लोग। 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, खालिस्तान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजस्थान का पुराना नाम क्या था भाई जब अंग्रेजों के अधीन था? क्या नाम था? राजपूताना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डे राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा देखते हैं हम, राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले प्रयोग किया था। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक किसकी? विलियम फ्रैंकलिन की, और ये इसके शिष्य थे जॉर्ज थॉमस के। याद रखें, कर्नल जेम्स टोड ने भी 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक लिखी थी, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना भी की गई थी। देखिए, आप लोगों को व्याख्या भी इनकी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है नंबर 5, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने सर्वप्रथम वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे, वही आ गया ना राजपूताना शब्द, जॉर्ज थॉमस हो गया। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कृति में दिया? भाई राजस्थान जो है वो नामकरण किसने दिया था? याद रखेंगे, किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया। किस पुस्तक में कहा था ये? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, उसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ पर आधुनिक जिले दिए गए हैं। तो राजस्थान देखो, अनंत गोचर को हम किससे मिलाएंगे? सीकर से। किससे मिलाएंगे? अनंत गोचर को हम सीकर से मिलाएंगे, याद रखेंगे। उसके बाद स्वर्णगिरी को हम किससे मिलाएंगे? जालौर। स्वर्णगिरी क्या है? जालौर को कहते हैं। कांठल शब्द कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, है ना। और अर्बुद किसे कहेंगे? सिरोही को। अर्बुद किसे कहेंगे? सिरोही को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉक कर लीजिएगा, ये यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, याद रखना भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा, और आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है हमारा ब्यावर। ये भी आपको याद रखना है, आधुनिक मैनचेस्टर ब्यावर है, और
राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा है, यानी इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, भीलवाड़ा को हम अभ्रक नगरी भी कहते हैं, है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी किसका नाम है? जोधपुर का। ध्यान रखना, इसको हम नीला शहर भी कहते हैं, जोधपुर को हम नीला शहर भी कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, और पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ये भैया देखो, सूर्य नगरी रीट लेवल 1 23 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ ना अभी हाल ही में, इससे पहले वाला, उसमें पूछा गया है सूर्य नगरी जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे, देखो पहाड़ों की नगरी बिल्कुल, डूंगरपुर सही है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर बिल्कुल सही है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा ये भी सही है, लेकिन पूर्व का पेरिस नहीं है। पूरब का पेरिस उदयपुर को नहीं कहते, किसको कहेंगे? जयपुर को कहेंगे। किसको कहेंगे? पूरब का पेरिस जयपुर को कहेंगे। उदयपुर तो साथियों झीलों की नगरी कहलाती है ना। और जयपुर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य है। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा 1700, ठीक है, कब की गई थी? जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी, है ना, जयपुर की स्थापना। लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया गया है, 1727 में की गई थी, ये 1734 नहीं है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, ऐसी कोई बात नहीं है, 1727 में की गई थी। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर आपको प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना, ये आप लोगों को याद रख बताना है। क्या सीबी चित्तौड़ के नाम से जानी जाती थी? बिल्कुल सही बात है, सीबी चित्तौड़ ही था, क्योंकि सीबी, मेदपाट, प्रागवाट ये सब क्या है, मेवाड़ में आते हैं, तो मेवाड़ में क्या आता है? चित्तौड़गढ़। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही मिल रहा है। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य किसको कहेंगे भाई? सीकर झुंझुनू को नहीं कहते, सपाद लक्ष्य किसको कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सपाद लक्ष्य कहेंगे सांभर को। सांभर का जो आसपास का क्षेत्र है वो सपाद लक्ष्य कहलाता है, और अर्बुद तो सिरोही है ही, ठीक है, तो सपाद लक्ष्य क्या हो जाता है? सांभर कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, बिल्कुल राइट आंसर है, ये तो बिल्कुल सही मिल रहा है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या जैसलमेर को कहते हैं? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहते, जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पर बी लॉक कर लीजिए, ये सुमेलित नहीं है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है, जोधपुर है। क्या है? जोधपुर है। और जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? राव जोधा के द्वारा की गई थी 1459 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर 13, मांड का प्राचीन नाम क्या है? मांड प्राचीन नाम किसका था? बताइए भाई, किस मांड प्राचीन नाम किसका था? मांड साथियों ये हमारे जैसलमेर का था, ठीक है। जैसलमेर को मांड के नाम से जानते थे, है ना, इसको बल्ले के नाम से जानते थे, मांडधरा के नाम से जानते थे, ठीक है। और करौली को हम डांग क्षेत्र कहते हैं, है ना। बूंदी को हम क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। और प्रतापगढ़ को हम क्या कहते हैं? बांसवाड़ा के मध्य में 56 का बेसिन है, 56 का मैदान प्रतापगढ़ में, सॉरी प्रतापगढ़ में। इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 टापुओं या 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका बांसवाड़ा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बांसवाड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? नाथ द्वारा का मूल नाम था शिहाड़, है ना, ध्यान रखेंगे, शिहाड़ राजसमंद में ही है ये। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बताओ भाई। सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम बूंदी को, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। और घंटियों का शहर किसे कहेंगे? झालरापाटन को कहेंगे। घंटियों का शहर पूछे, सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स तो है झालरापाटन, और सिटी ऑफ स्टेप बेल है हमारा बूंदी, है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक नगर कहा जाता है? औद्योगिक नगर है साथियों कोटा, राइट आंसर क्या होगा इसमें? कोटा है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है? राजस्थान का बरखोयांश किसे कहते हैं?
भाई माउंट आबू को कहेंगे। बरखोयांश का मतलब जहाँ पर सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थल है माउंट आबू। तो विश्व में कौन सा है? बरखोयांश का है, इसलिए राजस्थान का सबसे ठंडा है माउंट आबू। ठीक है भाई। और माउंट आबू में गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है ना। ये सिरोही जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। क्या नाम था? जांगल प्रदेश था। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? डांग की रानी किसे कहेंगे? करौली को कहेंगे। और डांग का राजा किसे कहेंगे? धौलपुर को कहेंगे। तो भाई डांग की रानी पूछा है, करौली आंसर कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। व्हाइट सिटी किसे कहेंगे? उदयपुर को कहा जाता है। सन सिटी या सूर्य नगरी या ब्लू सिटी किसे कहेंगे? जोधपुर को कहा जाता है। और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 22, देखिएगा। असुमेलित जोड़े को छांटिए। असुमेलित कौन सा है इनमें से? बताइए। देखो, गंगानगर को हम योध्या क्षेत्र कहते हैं, ये तो सही बात है। उदयपुर को हम शिवी कहेंगे क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में आता है। शिवी किसके नाम है? मेवाड़ के। और मेवाड़ में जो जिले आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सब आते हैं। स्वर्ण नगरी जालौर को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भरतपुर को क्या कहेंगे? भरतपुर को क्या कहेंगे? विराट नहीं कहते साथियों, भरत को हम सौरसेन क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे? सौरसेन क्षेत्र कहेंगे, है ना, ये ध्यान रखें। विराट तो हम बैराट को कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? आ गया ना। जांगल देश में कौन कौन से आते हैं? बीकानेर और जोधपुर आते हैं भाई महाभारत काल में। बीकानेर और जोधपुर को क्या कहेंगे? जांगल क्षेत्र कहेंगे। और ये कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फिर से, जांगल जनपद की राजधानी क्या है? आ गया ना फिर से। जांगल जनपद की राजधानी क्या है? जांगल का मतलब बीकानेर, और बीकानेर की पहली राजधानी थी अहिछत्रपुर। कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी। राव बीकानेर स्थापना की थी बीकानेर की, तो राजधानी कौन सी बनाई थी? अहिछत्रपुर बनाई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, उदयपुर को कहेंगे झीलों की नगरी। नेक्स्ट है, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। अपने ज़िले के जितने भी नाम हैं, 41 ज़िले हैं, इनके उपनाम आपको याद रखना है। पूछा जाता है, बहुत बार आए हुए हैं, ये सभी वही चल रहे। भीनमाल किसका प्राचीन नाम है साथियों? भीनमाल है वो हमारा किसका प्राचीन नाम है? श्रीमाल का। श्रीमाल, है ना, ध्यान रखना। इसको हम गोलोर भी कहते हैं। इसको हम और नाम भी याद रखना आप लोग, ये इसको हम पीलो मोलो भी कहते हैं, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दिया था। ठीक है, भीनमाल को हम श्रीमाल कहते हैं। अगला है, कांठल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? कांठल के नाम से है साथियों प्रतापगढ़, जो माही नदी का क्षेत्र है ना। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? चित्तौड़ का प्राचीन नाम था शिवी। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार, ये मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इनको शिवी के नाम से जानते हैं, है ना। मरु किसको कहेंगे? मरु को मारवाड़ को कहेंगे, जो जोधपुर क्षेत्र आता है। जांगल बीकानेर को कहते हैं। चित्रकूट किसे कहेंगे? चित्तौड़गढ़ को, है ना, याद रखेंगे इसको आप लोग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ जिले को नहीं कहते। चित्तौड़ को तो हम शिवी कहते हैं। अगला है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम में कितनी है? 869 किलोमीटर। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 43 किलोमीटर आ रहा है। 43 ध्यान रखें, डी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वर्तमान में। कौन सा है? राजस्थान। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, तो राजस्थान बड़ा राज्य बन गया। ध्यान रखें, राजस्थान पहले नंबर पर है क्षेत्रफल में। इसका क्षेत्रफल कितना है?
कितना है भाई इसका क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, है ना। पॉइंट है 74, ये भी आपको याद रख लेना एग्जैक्ट पूछे तो। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। ये 43 नहीं है, 41 है ना, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नंबर 32। 41, 31, 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के द्वारा आच्छादित कितना प्रतिशत है? ये आ गया भाई, बी ऑप्शन 10.411%, है ना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? फिर से एक बार लगभग पूछा गया है। तो भाई उस ऑप्शन में यही दिया था 10.45, लेकिन एग्जैक्ट कितना है? 10.41, तो लगभग ये था, है ना। जैसा ऑप्शन में आपको दिखाई देता है वही आप लोग आसपास एग्जैक्ट करके आएंगे। उसमें 10.45 दिया गया था तो 10.45 उन्होंने माना, जबकि एग्जैक्ट है 10.41%, है ना। ये आंकड़ा याद रखना, इसके आसपास जो भी पूछे ऑप्शन में दे वही राइट माना जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान पहले नंबर पर है, इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर कौन आता है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद है। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखिए आपको इधर जिले दिए गए हैं, इधर आपको आकार दिए गए हैं। किस जिले की आकृति किसके जैसी है? तो इसमें से कौन सा सही जोड़ा है वो आपको बताना है। सही जोड़ा आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, क्या जोधपुर की जो आकृति है ना साथियों, जोधपुर की जो आकृति है, क्या वो हमारी यहाँ पर देखो जोधपुर अनियमिताकार, या फिर सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली बतकाकार, इनमें से कौन कौन से विकल्प सही होंगे, है ना। तो इसमें से हमारे सेकंड और फोर्थ, यानी सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है प्यालीनुमा, और करौली की आकृति जो है वो बतख के समान है, बतख के आकार के जैसे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछे कि जोधपुर की आकृति कैसी है? जोधपुर की आकृति कैसी है साथियों? मयूराकार ही है। जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूराकार है, ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे हम इसमें जैसलमेर की आकृति कैसी है? तो सप्तभुज है। कैसी है? सप्तभुज है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर हमारा आता है 36 पर। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है? किसके क्षेत्रफल के बराबर है? अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है क्वेश्चन 2019 में। किसके क्षेत्रफल के बराबर है? पोलैंड के बराबर है। अब ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है किन किन देशों के बराबर है? कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे, इनके बराबर है। और पूछे कि न्यूजीलैंड के और ब्रिटेन से क्या है? 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है। नेपाल और बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा है, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो ये तो बिल्कुल याद रखने आपको एग्जैक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना बड़ा? इजी क्वेश्चन है। तो वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है, कितना होगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना। मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर वर्ग मील में आपसे पूछा जाए तो कितना है, वर्ग मील में कितना है बताएंगे जल्दी से फटाफट कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है? बताइए। बिल्कुल सही बात है, पतंगाकार है। किसने बताया था? ये टी.एच. हैंडले ने बताया था। किसने बताया? टी.एच. हैंडले ने बताया था, है ना, ध्यान रखेंगे। तो यही इसका सही कथन है, बाकी तो गलत है। देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 है, 869 नहीं है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 है, ठीक है। कितनी है? 5920, तो ये भी गलत है, सी ऑप्शन। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 है, तो ये गलत लिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पतंगाकार है, विषम चतुर्भुज के समान है, यानी रोम्बस आकृति है। इस क्या है? रोम्बस आकृति है, ध्यान रखेंगे। और टी.एच. हैंडले ने दी थी पतंगाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? फिर से पूछ लिया, कैसी है? विषमकोणीय है। कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुज, रोम्बस आकार की है, पतंगाकार, टी.एच. हैंडले ने बताई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अब मैं आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अगर पूछा जाए राजस्थान विश्व के सापेक्ष कहाँ पर है, विश्व के सापेक्ष पूछे तो देखो यहाँ पर मैं एक ग्लोब बना रहा हूँ। इस ग्लोब में कहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है। कहाँ पर है, इस जगह पर है, यानी उत्तर पश्चिम पूरब में, उत्तर पूरब में है। कहाँ पर है, उत्तर पूरब में। तो इस कोण को क्या कहेंगे, ईशान दिशा बात करेंगे। ईशान कोण पर स्थित है विश्व के सापेक्ष, है ना, याद रख लेना। और आपसे पूछे कि भाई भारत के सापेक्ष कहाँ पर है, भारत के सापेक्ष अगर पूछा जाए राजस्थान, भारत के सापेक्ष पूछा जाए, आप लोग इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और भारत इस दिशा में आएगा। किसर आएगा, इस दिशा में आएगा, यानी इसको बोलेंगे पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर। उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण बनेगा, वायव्य कोण बनेगा। क्या बनेगा, वायव्य कोण। रट लेना इनको अच्छे से। और अगर पूछे एशिया के सापेक्ष, तो एशिया के सापेक्ष इस दिशा में है, यानी कि पश्चिम दक्षिण। क्या बोलेंगे इसको, पश्चिम दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। और इसको हम कौन सा कोण बोलेंगे, नैऋत्य कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नैऋत्य कोण में है एशिया के सापेक्ष। तो याद होना चाहिए आप लोगों को ये तीनों ही, विश्व के सापेक्ष कहाँ पर है, एशिया के सापेक्ष कहाँ पर है, भारत के सापेक्ष कहाँ पर है, और इनके कोण भी याद कर लेना। पूछा गया है क्वेश्चन JN के अंदर 2022 में, और प्रश्न रीट में आ सकता है ये इस बार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा 41 क्वेश्चन। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, कहीं गलती ना हो जाए, मिसिंग थोड़ी सी हुई, खेल खराब हुआ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री, 23 डिग्री उत्तर में है, उत्तर पूर्व में। ध्यान रखना क्या है, उत्तर में है अक्षांशीय विस्तार। तो आपको उत्तर ही देखना है। तो देखो यहाँ पर दक्षिण है तो गलत, यहाँ पर उत्तर दक्षिण है तो ये भी गलत, यहाँ पर उत्तर दक्षिण तो ये भी गलत। क्या बन रहा है भैया, ये पूरा का पूरा राजस्थान उत्तर दिशा में है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। और इसका अगर डिफरेंट पूछा जाए कि कितना अंतर है, कितना अंतर है, अंतर भी आपको याद रख लेना, अंतर भी याद रख लेना। 7 डिग्री 9 मिनट है अक्षांशीय अंतर, है ना, याद रख लेना। अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। और मध्य अक्षांश कौन सा है राजस्थान का, सबसे मध्यवर्ती अक्षांश, ध्यान रखेंगे इसको भी आप लोग, 27 डिग्री है। कितना है, 27 डिग्री, है ना, अच्छे से याद रख लेना। अब बात करें हम इसके देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। और इसका अगर आपसे विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट है देशांतरीय अंतर, है ना, याद रखना। और अब ये देशांतरीय अंतर के माध्यम से ही हम अपना समय निकालते हैं कि हमारा जो सूर्य है राजस्थान के पूरब से पश्चिम तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगेगा, 9 मिनट का समय लगेगा, यानी 8 मिनट 36 सेकंड का समय लगता है। क्योंकि ये कितना है लगभग, ये लगभग कितना है 9 डिग्री मान लो इसको आप, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो कितना लगेगा 36 मिनट का समय लगेगा। क्या लगेगा भाई, तो 8 मिनट 47 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 36 मिनट का समय लगता है। इसलिए सबसे पहले धौलपुर में जो सूर्योदय होता है वो जैसलमेर में 36 मिनट के बाद सूर्योदय होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है कि बांसवाड़ा कितने डिग्री पर है, जैसलमेर कितने डिग्री पर है, धौलपुर कितने डिग्री पर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलान करते हैं। बांसवाड़ा जो हमारा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ऑप्शन क्या, इसका सी से मिला देंगे, ए को मिला देंगे 3 से। उसके बाद जैसलमेर की मैं बात करूँ तो ये 69 डिग्री 30 मिनट पर है, 69 डिग्री 30 मिनट पर है, बी को सेकंड से मिला दिया। धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर हमारा लास्ट में है बिल्कुल, है ना, पूरब में 78 डिग्री 17 मिनट। इजी है, याद हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसलमेर धौलपुर तो आपको याद हो गया ही, है ना। और गंगानगर की बात करते हैं तो बिल्कुल गंगानगर उत्तर में है। तो ये अक्षांश दे रखे हैं हमारे, ये वो अक्षांश हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब पश्चिम से पूरब वाले, बिल्कुल साइड, है ना। जैसे बांसवाड़ा में कुशलगढ़ हमारा गांव है, जैसलमेर में समगाम है, धौलपुर में बरखेड़ा है, बोरखेड़ा है, गंगानगर में कोंडागांव है। तो ये उनके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार दिए गए हैं,
याद रख लेना आप इनको अच्छे से। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैंने इसको सुमेलित किया है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। बांसवाड़ा को मिलाया हमने 23 डिग्री 3 मिनट से, ठीक है। जैसलमेर को मिलाया हमने 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर। धौलपुर को हमने मिलाया साथियों 30 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट से, और गंगानगर को मिलाया हमने 30 डिग्री 12 मिनट से। याद हो गया उत्तरी अक्षांश में, तो ये आपका बी ऑप्शन लॉक कर लो। आगे चलते हैं नंबर 43। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से रट के जाना है। अगर तुमने इस क्लासों को अगर आप लोगों ने देख लिया ना, जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स वगैरह, यहाँ पर पूरा कंटेंट दिया गया है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, सबसे साउथ वाला पूछा गया, बांसवाड़ा वाला। तो बांसवाड़ा वाला कौन सा है भाई, बताओ जल्दी से फटाफट से। दक्षिणतम बिंदु का अक्षांशीय विस्तार अक्षांश क्या है ना, क्या है, 23 डिग्री, ये याद रख लेना, अक्षांशीय विस्तार है ना, दक्षिण का पूछा गया है। तो क्या है दक्षिण का, 23 डिग्री 3 मिनट है ना, 23 डिग्री 3 मिनट। नीचे से शुरुआत होती है हमारे राजस्थान की, इस तरीके से राजस्थान यहाँ पर मान के चलो ग्लोब में है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो इधर से शुरू होगी 23 डिग्री 3 मिनट। तो यह बांसवाड़ा का ही तो पूछा गया है, इससे बांसवाड़ा का पूछा गया है निम्नतम, तो 23 डिग्री 3 मिनट है उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाएगा। उत्तर से, अब देखो आपसे पूछा गया है लंबाई पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर, कितनी है 826, और पूरब से पश्चिम कितनी है 869, ठीक है, याद रख लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, देखिए ज़रा आप लोग इसको देखेंगे, आप लोग ये हमारा जैसे राजस्थान का विस्तार है, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। आपसे अगर विकर्ण पूछा जाए तो ये कितना है विकर्ण, ये हमारा 850 है, कितना है 850, और ये वाला विकर्ण पूछे तो 784 है, किलोमीटर में है ये, है ना। तो ये भी आपको याद रखना, इन दोनों ही विकर्णों की अगर डिफरेंट पूछा जाए तो कितना है 66 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं हो आप लोग, है ना। ये विकर्णों की लंबाई है, ये विकर्णों की लंबाई भी आपको याद रखनी है, इनका अंतर भी आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन आपका क्लियर है, राइट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 45। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, फिर से पूछ लिया, है ना। तो उत्तर से दक्षिण पूछे 826, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पूरब से पश्चिम 869, ठीक है। इसका अंतर कितना है 43 किलोमीटर, है ना भाई। अब देख लो, मैंने आपको विकर्ण भी बताया था, जस्ट अभी तुरंत। तो 850 है, 850 कौन सा वाला है, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व वाला, है ना। और इन दोनों, और आपसे पूछे कि दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व का विकर्ण कितना है, तो ये 784, और दोनों का डिफरेंट कितना है 66 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब आप लोग राजस्थान का जो मध्यवर्ती आपसे गांव पूछा जाए, सामान्य तौर पर अगर आपसे गांव पूछा जाए कौन सा है, लापोलाई गांव है, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है, नागौर के अंदर। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है लापोलाई, नागौर के अंदर। ये सामान्य दृष्टि से है। अगर आपसे पूछे कि सैटेलाइट दृष्टि से कौन सा गांव है, सैटेलाइट की दृष्टि से मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो आपको याद रखना घाघराना। कौन सा है, घाघराना है। यह भी कहाँ आता है, नागौर के अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पश्चिम से पूरब का विस्तार, फिर से पूछा देशांतरीय वाला, ठीक है। तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन, 69-30 पूरब से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए आपको मानचित्र दिया गया है। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूरा पश्चिम विस्तार नापा गया है। ये स्थितियां आपको क्रम से अंकित की गई हैं, और मानचित्र को इनको क्रम के आधार पर बताना है। बताइए साथियों, क्रम के आधार पर कैसे करेंगे। देखिए क्रम के आधार पर कैसे है, तो आपको क्रम के आधार पर पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ। कौन सा पूछा है, उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम विस्तार नापा जाता है। तो अब आपको क्या करना है इसका, देखिए इसमें आंसर होगा शिलोन, ये वाला। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, उत्तर से दक्षिण वाले देखने हैं, ठीक है। उसके बाद पूरब से पश्चिम वाले, तो क्या हो जाएगा आपका, शिलान पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, शिलान धौलपुर में। कोणागाम कहाँ पड़ेगा हमारा, गंगानगर में। कटरा पड़ेगा जैसलमेर में, और बोरकुंड पड़ेगा बांसवाड़ा में, ठीक है भाई।
अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? देखो आप लोग इसको पढ़ो। राज्य का उत्तर से दक्षिण, राज्य का उत्तर से दक्षिण पूरब पश्चिम विस्तार 826 किलोमीटर है। देखो आप लोग सही कौन सा नहीं है, ध्यान से देखो। क्या उत्तर से दक्षिण 869 दिया गया है इसमें, और पूरब से पश्चिम 826 दिया गया है। क्या बात सही है ये? क्या बात सही है ये? गलत बात है ये बिल्कुल। तो पहला ही इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है। आकृति तो बिल्कुल विषम चतुर्भुजाकार है, ठीक है। और ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी दी गई है क्रम से, है ना। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय भी दी गई है कि देखो अंतर्राज्यीय जो हमारी लंबाई कितनी है 4850 और अंतर्राष्ट्रीय 1070। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। देखो अंतर्राज्यीय उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो बिल्कुल ए और सी दोनों यहाँ पर गलत हैं। उल्टा कर दिया इन्होंने, ए और सी दोनों गलत हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल बिल्कुल ये तो सही है, ये तो सही है। एक तो हमारा ये वाला और ये वाला, इसको करना चाहिए था 4850 पहले लिख देता तो बिल्कुल सही होता ये भी, लेकिन अब यहाँ पर गलत है। इसके दो विकल्प माने गए हैं, इसका मतलब इसमें बोनस अंक दिया गया था उस टाइम पे, तभी तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 49वां है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछा गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब ये बांसवाड़ा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बांसवाड़ा की। और पूछा फिर 70 डिग्री कहाँ पर जा रहा है भाई? ये कहाँ जा रहा है फिर? पूर्वी देशांतर में 70 डिग्री, ये तो जैसलमेर में चला गया। तो ऑप्शन आपका ए ही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? बताएंगे कहाँ से गुजरेगी? 78 डिग्री तो धौलपुर से गुजरेगी ना, धौलपुर से गुजरेगी ये वाली, है ना। तो यहाँ पर है ना, कितना है यहाँ पर? 78 डिग्री 17 मिनट है ना, 78 डिग्री 17 मिनट। ये धौलपुरी तो है यहाँ पर पूरब में, तो धौलपुर से गुजरेगी भाई, है ना। तो ये आप लोगों के 50 क्वेश्चन आज के होते हैं PYQ। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच।